हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट एग्जाम के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र सेट एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से। 26 मार्च 2023 इस दिन हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, महाराष्ट्र सेट एग्जाम। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप अभी जानते भी होंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो अपडेट होकर आया है। सिलेबस में चेंजेस क्या है? जो हमारा सीएसआर नेट का सिलेबस था, एज इट इज अब महाराष्ट्र सेट का सिलेबस हो चुका है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ सालों में जो महाराष्ट्र सेट का सिलेबस था वो काफी वाइड था, है कि नहीं? तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था। तो अभी सिलेबस अपडेट होकर आया है और बहुत अच्छी बात हो गई है कि हम लोग जो सीएसआर नेट का सिलेबस है, एज इट इज सिलेबस अब महाराष्ट्र सेट एग्जाम का है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मतलब एग्जाम की टफनेस बढ़ेगी या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम है, महाराष्ट्र सेट एग्जाम, बेसिकली नंबर ऑफ पेपर्स की बात करें तो दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, है कि नहीं? अब पेपर 1 में बेसिकली हमारा पास जनरल एप्टीट्यूड वगैरह जो भी है महाराष्ट्र सेट के एग्जाम, महाराष्ट्र के बारे में इन प्रकार के क्वेश्चंस वहां पर आपको दिखाई देते हैं। वो सिलेबस भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और पेपर 2 हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आता है। तो बेसिकली पेपर हमारा दो पेपर से 300 मार्क का टोटल हमारा महाराष्ट्र सेट का एग्जाम होता है। पेपर 1 हमारा 100 मार्क का होता है और पेपर 2 हमारा 200 मार्क का होता है। पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए, यानी कि टोटल 100 मार्क। और फिर पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड इट इज इक्वल टू 200 मार्क्स, यानी कि टोटल मिलाकर हमारे पास आ गए 300 मार्क। उसके बाद सेफ स्कोर की बात करते हैं। अब सेफ स्कोर क्या है कि आप कितना स्कोर करोगे तो आपके चांसेस है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अब लगभग लास्ट के 2-3 एग्जाम की बात करें तो लगभग 150 के लगभग स्कोर आ रहा है, अगर कट ऑफ की बात करें महाराष्ट्र सेट एग्जाम मैथमेटिक्स की, तो 150 के लगभग हमारा कट ऑफ जा रहा है। तो सेफ स्कोर किसको मानेंगे हम लोग? हमारा अगर 160 170 के आसपास स्कोर आता है तो हम लोग उसको सेफ स्कोर मान के चलेंगे कि इतना अगर हमारा स्कोर आता है तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस। ठीक है, उसके बाद आती है कि सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम की कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है, हमें सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ना ही पेपर 1 में है ना ही पेपर 2 में है। आइए थोड़ा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मेरे पास है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न अब आप जान चुके हो कि जनरली हमारा यहाँ पर पेपर 1 50 क्वेश्चन, जनरली नहीं 50 क्वेश्चंस का ही होता है, और पेपर 2 हमारा 100 क्वेश्चंस का होता है। अब इसका टाइम जब जनरली होता है, पहला पेपर का 1 घंटा टाइम दिया जाता है और दूसरे पेपर को 2 घंटा टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल हमारा पेपर 3 घंटे का होता है। पहला पेपर 10 से 11 में कंडक्ट किया जाएगा, फिर ब्रेक नहीं दिया जाता और तुरंत उसके बाद अ, आपको क्लास में ही बिठा कर रखते हैं और फिर उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होता है पेपर 2 का। ठीक है, 2 घंटे का। तो ये हमारा पेपर 2 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद थोड़ी सी कट ऑफ की भी बात करी हम लोगों ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कट ऑफ में ये भी बात जान लेनी है कि जो ओपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में है उनको पेपर 1 मतलब सभी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेपरेट सेपरेट कट ऑफ से 40% मार्क्स आपको पेपर 1 में लाने हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 यू मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मार्क्स टू क्वालिफाई एग्जाम। एंड पेपर 2 में आपको फिर से 40% होना चाहिए, यानी कि और दोनों पेपर का एग्रीगेट करें तो 35% आपको मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी कट ऑफ आएगा उसके आगे अगर हमें मार्क्स है तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा पेपर 1 और पेपर 2 के जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली सिलेबस क्या है। पेपर 1 का सिलेबस आपके सामने है, वहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चंस दिखाई देंगे, देन रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। ये टॉपिक्स है, इनके ऊपर आपको पेपर 1 के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देंगे। पेपर 2 की बात करें तो अभी हमारा जो सीएसआई नेट में टॉपिक्स पूछे जाते हैं एज इट इज सिलेबस है, रेल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, ओडीपीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अब पीछे क्या होता था कि जो टॉपिक्स हमारे पास ज्यादा थे तो उसकी वजह से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन उस लेवल से होता था। मेरे पास अभी अगर आप देखोगे तो ये कुछ एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, जो पिछले साल का है या फिर पिछले कुछ सालों का है। रियल एनालिसिस की बात करें तो 14 to 16, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो 10-12 क्वेश्चंस, लीनियर अलजेब्रा के 9 से 11 क्वेश्चंस, एलपीपी 6 से 9, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 12 से 15 क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो टॉपिक्स अभी हमने हटाए हैं, नंबर थ्योरी हो गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, मेजर थ्योरी, तो ये जो टॉपिक्स अभी हमारे सिलेबस से चले गए हैं, इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, जो हमारा सीएसआई नेट का सिलेबस है, यानी कि अब जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो इसका फायदा हमें ज्यादा हो रहा है क्योंकि सिलेबस कम पढ़ना पड़ रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आ रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि जिसने सीएसआई नेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की है उसको एग्जाम काफी सिंपल जाए, है कि नहीं। अब देखिए जरा, थोड़ा सा बात करते हैं कि ये थोड़ा सा हमारा पेपर एनालिसिस हुआ, तो इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली। जरा देखिए कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ऑन एन एवरेज मैंने अभी दिखाया है आपको, उसके हिसाब से टाइम दीजिए, क्योंकि अभी आपको एक्स्ट्रा वाले टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, सिलेबस अपडेट होकर आया है, तो ये सबसे जरूरी बात है। तो अभी आपको मेजर थ्योरी या इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वगैरह जो भी सबसे सब्जेक्ट है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो गया, तो वो टॉपिक्स अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। सिंपली इन टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है और अच्छे से मार्क्स लाना है, क्योंकि अभी सिलेबस कम है तो अच्छे से स्टडी हमारा हो सकता है। पेपर 1 को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो, पेपर 1 को भी आप स्टडी करते रहना, थोड़ा थोड़ा हर दिन आप पढ़ाई करते रहना हमेशा, और फिर हमारा एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इतना इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारा एक चैनल है आईएफएस मैथमेटिक्स करके, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसके बारे में बता देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग महाराष्ट्र सेट के बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू आज के वीडियो के लिए। ज्वाइन आपको इन्फॉर्मेशन जो भी दी है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।